हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित परीक्षा 2021 में बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन अर्थात मापन एवं मूल्यांकन के जो प्रश्न पत्र हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना के कारण वर्ष 2020 में और वर्ष 2021 में भी आपने देखा कि जो पेपर का जो पैटर्न था वो बदल गया है। तो यहाँ पर क्योंकि हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन पेपर जो हमारा मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि जो हमारा टाइमिंग होगा वो 3 आवर्स का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है, लेकिन पैटर्न वही रखा गया है। तो यहाँ आप सबसे पहले देखें कि जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, तो यहाँ राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न करने हैं, जो कि प्रत्येक जो प्रश्न है वो 8 अंक का है। इस प्रकार 32 मार्क्स आपको पहले प्रश्न से ही प्राप्त होंगे। तो जो पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है, इसी प्रकार जो कि 8 अंक का है। दूसरा है यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, यह भी 8 अंक का है। तो ये जो 8 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें से सिर्फ और आपको 4 ही प्रश्न करने हैं। इसके बाद यहाँ पर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है हमारे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो यह भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसी प्रकार लेवल्स ऑफ मेजरमेंट मापन के स्तर क्या हैं, यह है। तो आपको जो इसमें से आपको अच्छे लग रहे हों सिर्फ उन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है कि भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, अर्थात मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम की, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। इसके बाद जो अगला हमारा और क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये आपके इस प्रकार से सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ निम्न जो अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राप्तांकों के लिए Q3 तृतीय चतुर्थांश का मान ज्ञात कीजिए, यह है जो है डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है। और जो अंतिम यहाँ पर प्रश्न है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन, पेपर फर्स्ट में ये बहुत बार पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी बीएड थर्ड सेमेस्टर में हर जगह इसकी कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न आता है, और इम्पॉर्टेंट भी है कि रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर कीजिए। इस प्रकार से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको हमने आपको यहाँ बता दिया, और इनकी संख्या यहाँ पर आपको 8 है। इसमें से सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रकार से आपको 32 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके बाद हम अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसा आपको पता है, अभी हमने पहले भी बताया कि 2020 और 2020-21 में जो पेपर का पैटर्न है वो बदल गया है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को छोड़कर यहाँ टोटल आगे 8 और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, और प्रत्येक जो लॉन्ग जो आपका क्वेश्चन है वो 12 अंक का है, जैसा आपके सामने दिख भी रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कोई भी बीच में जैसे यूनिट नहीं दी हुई हैं। तो ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूनिट नहीं डाला गया है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से इससे पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें से एक करना अनिवार्य होता था। लेकिन यहाँ पर सभी यूनिट्स से क्वेश्चन को मिला दिया गया है। टोटल 8 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे जो भी आपको जो 4 अच्छे लगते हो 8 में वो आपको करने हैं। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि मापन के विभिन्न स्तर क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। 12 अंक का है ये कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ बेसिक एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन, डिस्कस इट, मूल्यांकन के मुख्य कार्य तथा मूल सिद्धांत क्या हैं, चर्चा कीजिए।
तो यह जो है दूसरा प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप इसको भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें अच्छे लग रहे हों वो आप करें। 4 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जो लॉन्ग में, वह जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि उचित उदाहरण द्वारा मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबिलिटी, तो उदाहरण देते हुए समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अंक का ये भी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न है वह है कि सृजनात्मकता के तत्वों को बताइए, कि स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे, ये भी 12 अंक का है, ये भी कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं किस प्रकार संचालित की जाती हैं, कुछ प्रमुख परीक्षा प्रणालियों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं उसके बारे में बताना है आपको, और ये 12 अंक का प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपका, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। ये डेटा दिया हुआ है आपके सामने, और इससे आपको एसडी निकालना है। तो अगर आपको ये टफ लगता है तो अगले प्रश्न, और जो अंतिम प्रश्न यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है कि मध्यमान की उपयोगिता क्या है, दंडारेख क्या है, बार डायग्राम, यूज़ ऑफ मीन, इन पर जो है शॉर्ट नोट्स करने हैं। ये भी 12 अंक का है, लेकिन ये जो प्रत्येक जो है ये जो शॉर्ट, क्योंकि इसके सेक्शंस बन गए हैं तो 6-6 अंक का शॉर्ट नोट्स है ये। तो आप इस प्रकार से जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। मोस्टली ये ज़्यादातर ये प्रश्न जो है रिपीटिंग होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो इस अगर इतने आप तैयार कर लेंगे क्वेश्चंस तो ज़रूर आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे बीएड इसके अलावा टेट सीटेट के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप एजुकेशनल जो फील्ड है आपकी उसमें सबसे ज़्यादा अपडेट रहें, इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।